नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी की। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी एग्जाम जहां पर आपका जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी की और मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों की। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये एसएससी, सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, भाग 3 को, कौन सा भाग 3 जो है हमारा, उसे हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैग्ना कार्टा होता क्या है? ये नाम तो अजीब लग रहा है, एक्चुअली ये जो है आप एक प्रकार से एक दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा क्या है? एक दस्तावेज है। किसका? अधिकारों का, राइट। अधिकारों का दस्तावेज है, यानी पर जिसमें अधिकारों का जिक्र किया गया है। और इसको जो है 1215 में, 1215 ईस्वी में, उस समय के जो इंग्लैंड के राजा थे जॉन, राइट, उनके द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत ही फेमस भी है, भारत का मैग्ना कार्टा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है? तो ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अपोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसके द्वारा, यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत प्रकार से उसको किसके द्वारा हटाया गया, किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के तहत ही जो भारत में अस्पृश्यता था यानी छुआछूत थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और इसका किसी भी रूप में आचरण जो है दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया इसी के तहत, राइट। इसके क्रियान्वयन के लिए जो संसद है, संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 पारित किया। कब? 1955। तो ये सब भी याद रखना है, कौन सा एक्ट? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, राइट। तो ये सब भी आप साइड में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार, ये देखिए निजता, राइट टू प्राइवेसी को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार मान लिया है? राइट, यूपीएससी प्रीलिम्स में और सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आर्टिकल 21 है यानी कि 21, जो अनुच्छेद 21 है, इसके तहत जो निजता का अधिकार है यानी राइट टू प्राइवेसी है, उसको जो है मौलिक अधिकार मान लिया गया है, राइट। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऐतिहासिक एक बात है कि के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद, जो ये केस हुआ था 2017 में, इसी में 9 जजों की जो है, 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार यानी जो राइट टू प्राइवेसी है, ये जो अधिकार है, इसको अनुच्छेद 21, जिसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है, याद रखना इसका दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इसको? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका एक आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय, काफी इंपॉर्टेंट है, किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संवैधानिक उपचारों को यानी कि उसमें कोई अमेंडमेंट किया जा सके संविधान के अंदर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान का हृदय कहा गया, संविधानिक उपचारों का अधिकार। तो ध्यान देना है, संविधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 32 में इसका जिक्र है। ये साइड में आप इसको भी याद जरूर रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों का संविधान का हृदय और आत्मा, राइट। ये जो मौलिक अधिकार है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 32 है, राइट।
चलिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, एनडीए और स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 44वां, ध्यान देना है, 44th जो अमेंडमेंट था उसके तहत 1978 में ये संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे जो है हटा करके, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके जो है एक कानूनी अधिकार, ध्यान देना, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था, इस समय ये जो है मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान जो है संपत्ति के अधिकार को, ध्यान देना है, संपत्ति के अधिकार उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। उस समय जो आर्टिकल 19(1) था, 19(1), राइट, 19(1) एफ, ब्रैकेट में एफ भी लिखा हुआ है, और आर्टिकल उस समय जो 31, राइट, आर्टिकल 31 से हटा करके संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12, ध्यान देना है, इसके अनुच्छेद 300 ए में के तहत जो है इसको कानूनी विधिक अधिकार दे दिया गया। ध्यान देना है, किससे हटाया गया? 19(1) ए एफ और आर्टिकल 31 से, इनसे हटा करके किसमें? भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में, राइट, इसमें, इसके तहत इसको कानूनी विधिक अधिकार दे दिया गया, राइट। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल और बैंकिंग मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देना है, 5 प्रकार, राइट। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल जो 32 है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, इसके तहत जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। कौन कौन सी रिटें हैं उनको भी अगर आप याद रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट, हैबेस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा है परमादेश, और तीसरा है आपका प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा, राइट। तो इतनी चीजें हैं, ये 5 जो रिटें हैं ये दायर की जा सकती हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल किस तहत? 32 के तहत। उच्च न्यायालय के द्वारा जो है आर्टिकल 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों 7 नंबर का, इसको देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अर्थात नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी किन 2 अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते अर्थात हटाए नहीं जा सकते हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं इनके तहत जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, राइट। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अनुसार, राइट, जो अनुच्छेद 352 में, कौन सा? आर्टिकल 352, इसको याद रखना, आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होता है, उस ये होने के बाद भी अनुच्छेद 20 जो है आपातकाल किसके तहत लागू होता है? 352 के तहत। जबकि जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, राइट, इसको किसी भी स्थिति में निलंबित अर्थात हटाया नहीं जा सकता, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात डीपीएसपी भी बोलते हैं, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं? अर्थात डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया है, ये एक प्रकार से अल्टीमेट क्वेश्चन ये है। और ये देखो, ये यूपी पीएससी, एसएससी, सीजीएल और आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो आयरलैंड है, याद रखना, सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो ये प्रकृति में गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात यानी इसके हनन पर अदालत नहीं जाया जा सकता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ 9 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से संबंधित है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीएसई और स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 44 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 44 के तहत जो भारत के सभी नागरिकों के लिए क्या किया गया है? समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है संबंधित है किससे? किसके तहत? आर्टिकल 44 के तहत, राइट। और ये जो है प्रावधान करता है कि किसी राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए समान नियम जो है लागू होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस पंचायत का निर्देश करता है? काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल की बात कर रहा है जो ग्राम पंचायतों के गठन संगठन की बात कर रहा है? ये एमटीएस और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो जो आर्टिकल 40 है, कौन सा? अनुच्छेद 40, इसके तहत ग्राम पंचायतों के संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस पंचायत का निर्देश दिया जाता है, राइट। जो कि आर्टिकल 40 जो है वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है ये, या फिर पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 40 जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा गांधीवादी सिद्धांत पर। जो कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने, किसको? राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की शक्तियां सौंपने का निर्देश देता है। ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, राइट, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये सीडीएस बीपीएससी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आर्टिकल 50 है, राइट, आर्टिकल 50 के अंतर्गत राज्य की जो लोक सेवाओं में कार्यपालिका है उससे न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है ताकि जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की जा सके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस की बात करता है और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो जो अनुच्छेद 51 है यानी आर्टिकल 51 है, ये किसकी बात करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति अर्थात इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, राइट। तो जो भारत की विदेशी नीति है अनुच्छेद 51 के तहत, वो जो है उसका संवैधानिक आधार माना जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की के बीच जो मध्यस्थता है उसको मध्यस्थता के द्वारा निपटाने की बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि अब फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, जो कि हमारा भाग 4 और आर्टिकल 51 के तहत है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को उसकी सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था, राइट। और ये इसकी बात करते हैं तो ये कब गठित हुई थी? तो 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1900 कब गठित हुई थी? 1976 में गठित हुई थी। इन्हीं की सिफारिशों पर कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, राइट। ये जो विचार है ये पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। ये कई बार ये भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से यानी कि रूस से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 के द्वारा। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। एक नया भाग उस समय ऐड किया गया था 4A, राइट। एक नया भाग और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, राइट। तो इसको जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किए गए थे, राइट। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए साथियों, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। याद रखना 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब आया था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में। इसके तहत क्या जोड़ा गया था? 11वां नंबर का मौलिक अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है, राइट। जो कि कौन से आर्टिकल में है आपका? 15A, सॉरी 51A है, राइट। 51A में जो 11वां मौलिक, इसमें जो है 51K को इसको जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है पढ़ाने का प्रावधान किया गया था, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मददगार साबित हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।